हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं उन स्टूडेंट से जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं कहना चाहता हूं कि वीडियो कुछ मिनट अवश्य देखें। अगर उन्हें मेरा कंटेंट और टीचिंग मेथड पसंद आता है तो वो मेरे फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए, कोई एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस P1 डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन, और ऐसे ही यहाँ पर इसका ऑर्डर जो है वो कम होते होते यहाँ पर देखिए टर्म जो है पहुंच गया पी एन वाई इक्वल टू क्यू, वेयर ये P1 P2 P3 अप टू Pn जो है वो देखिए कॉन्स्टेंट्स हैं और Q जो है वो x का फंक्शन है। तो इस फॉर्म की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कहलाती है। अभी आप आगे चल के ये P1 P2 P3 ये वेरिएबल्स इस फॉर्म में भी इसको पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल से मैं इन सारी बातों को समझाता हूं। देखिए, यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन d3y बाई डी एक्स थ्री माइनस 2d2y बाई डी एक्स टू प्लस 4dy बाई डी एक्स माइनस 8y इक्वल टू साइन 2x। ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली। तो देखें यहाँ पर दरअसल में एन ऑर्डर की यहाँ पर डिफाइन तो एन ऑर्डर की गई है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थर्ड या फोर्थ ऑर्डर इससे ज़्यादा नहीं आता है, तो मैं उसी के बारे में आपको समझा रहा हूँ। तो देखें यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि यहाँ पर जो इन डिफरेंशियल कॉफिशिएंट्स जो हैं इनके जो कॉफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट है। देखिए 2 4 8, और इधर ये जो है हमारा Q फंक्शन ऑफ x है। तो इसमें देखिए यहाँ पर वर्किंग क्या होगी जो मैंने यहाँ पर लिखी है, जैसे कि ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी डी एक्स, इसको अगर हम कैपिटल डी मान लें तो d2 बाई डी एक्स टू जो है वो डी स्क्वायर हो जाएगा, dn बाई डी एक्स एन जो है वो d टू पावर n हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर हमने डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, इसको डी क्यूब लिख लिया। अच्छा, सब में देखिए यहाँ पे y है तो ये y हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2d स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4d हो जाएगा माइनस का 8, और y हमने ये बाहर ले लिया है। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे साइन 2x लिख लेते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है ये सिंबॉलिक फॉर्म इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन की ये सिंबॉलिक फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दी गई है तो इसको इस फॉर्म में बदलना होगा, और कभी कभी क्वेश्चंस में यही फॉर्म हमको लिखी हुई मिलती है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें करना क्या है, तो देखिए जब इसका सोल्यूशन करना होता है तो दो पार्ट में सोल्यूशन आता है। एक हमारा इधर LHS से आता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, और एक ये RHS में जो x का फंक्शन q है इससे एक सोल्यूशन हमको मिलता है, उसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया जाता है वो y इक्वल टू CF प्लस PI से दिया जाता है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे बहुत कायदे से लिखी हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो अब इसमें करने के लिए होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो हमको सिंबॉलिक फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसमें हम d की जगह m को रिप्लेस करेंगे तो हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d की जगह m पुट करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 और इक्वल टू 0। ये हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। इसकी ये वर्किंग जो है आपको करनी है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अलग कुछ वर्किंग होगी, पहले मैं ये पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वर्किंग बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया गया है वो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई दिया गया है। सी एफ मीन्स की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई मीन्स की पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ हमको एल एच एस से मिलना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो आर एच एस इस क्यू से मिलना है। तो देखिए ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर m की वैल्यूज निकालते हैं, जो भी m की वैल्यूज m1 m2 m3 इस तरीके से
कुछ भी आएंगी। तो आप यहाँ पे इस पूरे मैटर को देखिए, सबसे पहले ये मैंने इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी है एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब देखिए यहाँ पे नाउ कंसीडर q इक्वल टू 0, मतलब अभी हम इसको अगर 0 माने, मान लीजिए क्वेश्चन में ये 0 दिया गया है, तो केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हम निकालेंगे। और अगर यहाँ पे q इक्वल टू कुछ भी sin x cos x e की पावर 2x कुछ भी दिया गया है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे। और सोल्यूशन जो है हमारा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा। बट अगर यहाँ पर हमारा 0 है, मतलब कि ये क्यू एक्स का फंक्शन जो है वो नहीं है, तो केवल सोल्यूशन जो है वो हमारा y इक्वल टू सी एफ होगा। तब हमारे सोल्यूशन में पी आई नहीं आएगा। पी आई तभी आएगा जब यहाँ पर कोई फंक्शन x का होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए मैंने इसको यहाँ पे ये 0 रखा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको एलएचएस से निकालना है, आरएचएस से उसका कोई मतलब नहीं है। आरएचएस के लिए आरएचएस की जरूरत हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पड़ेगी। पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में देखेंगे। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं वर्किंग रूल टू फाइंडिंग सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए वर्किंग रूल क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम जब 0 के इक्वल मतलब रख के उसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर m1 m2 m3 इस तरीके से इसके रूट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे केसेस अराइज होते हैं इन रूट्स को लेके। तो देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स और सोल्यूशन उसका y इक्वल टू सी एफ। देखिए यहाँ पे अभी सोल्यूशन मैंने केवल y इक्वल टू सी एफ लिखा है, प्लस पी आई नहीं लिया है, क्योंकि मैं एलएचएस से अभी यहाँ पर जो आंसर हमारा सी एफ आता है वो निकाल रहा हूँ। आरएचएस से पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकलता है वो आगे आप देखिएगा। तो इसमें पहला यहाँ पे जो केस है वो रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब कि ये जो भी रूट्स आए हैं वो रियल हो और उनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो यहाँ पर सी एफ जो है वो होता है, देखिए हम चाहे y लिखें चाहे सी एफ लिखें, अगर पी आई इक्वल टू 0 है, पी आई 0 तब होगा जब उधर q 0 होगा, तो केवल सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ होगा, जैसा मैंने पीछे बताया था। तो आप चाहे यहाँ पे y लिखें चाहे सी एफ लिखें, अगर q 0 है तो यहाँ पर देखिए जब ये रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे और रियल होंगे, तो y इक्वल टू सी वन ई टू पावर एम वन एक्स, सी टू ई टू पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू पावर एम थ्री एक्स, मतलब सी वन सी टू सी थ्री यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स ले लिए जाएंगे और e की पावर में x के साथ ये जो भी रूट्स हैं वो ले लिए जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे केस पे। इन सब चीजों को आप क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो उसको बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। तो रियल एंड इक्वल, अगर यहाँ पे रूट्स रियल है, इक्वल है, मान लें m1 m2 m3 इस तरीके के रूट्स हैं और ये सारे जो हैं वो हम m के इक्वल मान लें, तो देखिए यहाँ पर c1 प्लस c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर और इंटू ई टू द पावर mx। एक बात और बता दूं मैंने यहाँ पे ये 3 रूट्स के हिसाब से पूरा यहाँ पे डाटा दिया है आपको। अगर 2 रूट्स हो या 4 रूट्स हो, इससे ज़्यादा जनरली नहीं मिलते हैं। देखिए वहाँ पे जनरल इक्वेशन एन ऑर्डर में लिख दी गई है, मैंने भी आपको वही बताई है, बट जो क्वेश्चन आएंगे वो 3rd 4th ऑर्डर तक के आते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए मैंने 3 के हिसाब से लिखा है। अगर 4 हैं तो जैसे इसी में 4 मान लीजिए आते हैं तो c4 ई टू पावर m4x हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर देखिए 4 या 2 रूट्स अगर इक्वल आते हैं तो उनको हम m के बराबर अगर मान लेते हैं तो 2 रूट हैं तो c1 प्लस c2x इतना ही आएगा e की पावर mx के साथ। 3 है तो ये इतना आ रहा है, 4 है तो एक c4 x क्यूब और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि 3 4 2 रूट जितने भी हों उनके लिए ये रिजल्ट्स आप यूज करेंगे। अब हम आते हैं तीसरे केस पे कि अगर इमेजिनरी रूट्स हैं लेकिन नॉन रिपीटेड है, मतलब कि एक ही बार आए, जैसे अल्फा प्लस आई बीटा। ऐसे चौथा केस देखिए जो है वो इमेजिनरी एंड रिपीटेड रूट्स हैं, तो यानी कि अल्फा प्लस आई बीटा प्लस माइनस आई बीटा। तो यहाँ पे ये 2 बार आए तो ये रिपीटेड हो गया और ये एक ही बार आए तो नॉन रिपीटेड हो गए। तो अगर नॉन रिपीटेड है तो इसके लिए c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स, ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। इसमें देखिए यहाँ पे जो बीटा है वो इधर i का कॉफिशिएंट है और ये जो अल्फा है वो इसका रियल पार्ट है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारा अगर रिपीटेड है तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। अब इसको कैसे क्या करेंगे ये आप क्वेश्चंस में समझिए। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से इस पूरे वर्किंग प्रोसीजर को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आपको बता रहा हूँ उसमें इधर 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना समझा रहा हूँ।
इसके बाद जब अगर इधर भी हमारा कोई x का फंक्शन आ जाएगा तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि डी डी एक्स को हम कैपिटल डी मान लेंगे। तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो हो जाएगी डी स्क्वायर माइनस, और हम इसमें y कॉमन भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये हमको जो है वो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म मिल गई। अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी जो निकाली जाएगी डी की जगह m रख के, तो ये आ जाएगी हमारी m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह की इक्वेशंस मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आप बीएससी में हैं, इस तरह का मैं कैलकुलेशन सीधे लिख दूंगा। तो m इक्वल टू यहाँ पर ये 3 और 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो रूट्स आए हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट है, यानी कि ये पहला केस है। मैं बता दूं आपको, पहले तो मैं इन केसेस के अलग अलग एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, फिर इसके बाद मैं मिक्स दूंगा जिसमें कि जैसे डिस्टिंक्ट और रियल भी आ जाएगा और ये इधर हमारा इमेजिनरी नॉन रिपीटेड भी आ जाएगा। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिएगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इसका सोल्यूशन ये होगा। तो अब हम चाहे यहाँ पे y लिखें चाहे CF लिखें, ये आप समझ रहे होंगे। जब हमारा यहाँ पर 0 होगा तो केवल y इक्वल टू CF सोल्यूशन होगा वहां पर, फिर PI जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये CF जो हमारा आ जाएगा इसमें मैं रख देता हूं ये C1 e टू द पावर m1x, तो ये 3x हो गया, प्लस C2 e टू द पावर m2x, तो ये C2 e टू द पावर 4x हो गया। इस तरीके से इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आ गया। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है d2y बाई dx2 माइनस 6dy बाई dx प्लस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। उससे पहले सिंबॉलिक फॉर्म की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ये डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस यहाँ पे 9y होगा, तो 9 और ये y इक्वल टू 0। अब इससे हमको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू देखिए ये 3 और 3 आ रही है। ये हमारा m माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो इससे देखिए यहाँ पे रूट्स जो आए हैं वो इक्वल आए हैं। ये हमारा दूसरा वाला केस है। इसको अब हम यहाँ पे जो CF इसका सोल्यूशन देंगे, y या CF हम कुछ भी लिख लें, तो इक्वल टू ये हो जाएगा देखिए C1 प्लस C2x इंटू e टू द पावर mx। तो m यहाँ पे 3 है तो ये 3x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये सिंबॉलिक फॉर्म में ही डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। आपको इस रूप में भी मिल सकती है और इस रूप में भी मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली, m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 25 इक्वल टू 0। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो आप सीधे चाहे मेथड से इसकी वैल्यू बहुत ईजिली निकाल लेंगे। आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। मैं सीधे लिख देता हूँ -4 प्लस माइनस 3i। ये यहाँ पे m की दो वैल्यू आएंगी। तो देखिए यहाँ पे ये नॉन रिपीटेड आई हैं, मतलब कि ये थर्ड वाला केस है। अब हमें इसका सोल्यूशन देना है। तो ये देखिए ये इसका सोल्यूशन लिखा है। कॉस और साइन में जो x का कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे इमेजिनरी जो पार्ट है उसका है, और e की पावर अल्फा में अल्फा x मतलब x का जो कॉफिशिएंट है e की पावर में वो हमारा रियल पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा y इक्वल टू C1, ये 3 ले लेंगे हम, cos 3x प्लस C2 साइन, ये C2 साइन 3x और इंटू e टू द पावर अल्फा x। अल्फा जो है वो देखिए हमारा -4 है, तो ये माइनस का 4x। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो m³ माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपको बस इन केसेस को यहाँ पर समझना है और कैसे हमें किस केस का क्या आंसर देना है, बस ये समझना है आपका। तो इसमें ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई थी उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली है। अब हम इसको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। ये 8th 9th क्लास की वर्किंग है। तो इससे हमको m की वैल्यू देखिए मिल जाएगी 2, और ये प्लस माइनस 2i ये आ जाएगी। तो इसको देखिए हम यहाँ पे 2 और इसको 0
प्लस माइनस 2i लिख लेते हैं। ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इस फॉर्म में है और ये हमारी रियल और डिस्टिंक्ट आई है, ये इस फॉर्म में है। तो ये देखिए अब ये मिक्स फॉर्म का क्वेश्चन आ जाएगा। अभी इसी में मैं आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन भी बताऊंगा, चौथी फॉर्म का। तो देखिए यहाँ पे इसमें अब हम इसका आंसर देंगे, ये y इक्वल टू सी एफ। देखिए ये हमारा रियल डिस्टिंक्ट ये पहले केस का है, तो हम इसके हिसाब से इसका आंसर देंगे c1 e टू द पावर m1x, यहाँ पर m1 जो है m2 है, 2x हो जाएगा। अब मान लीजिए एक और होता 3, तो यहाँ पे c2 e की पावर 3x, वो और यहाँ पे हम ऐड कर देते। अब हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो ये जो हमारा है इस केस का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ये यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है, तो ये हमारा आ जाएगा C2। अब देखिए यहाँ पे C1 C2 लिखा है, लेकिन C1 हम ले चुके हैं, तो ये C2 cos बीटा, देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये cos 2x प्लस C2 sin बीटा x, तो ये C3 अब आ जाएगा sin 2x और इंटू e टू द पावर अल्फा x, तो ये हमारा e टू द पावर अल्फा जो है देखिए यहाँ पे 0 है, तो ये e टू द पावर 0x हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x e की पावर 0x जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। एक बात और स्टूडेंट्स मैं बता दूं, आप चाहें तो पहले इसके अकॉर्डिंग आंसर दे दिए, तो यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा, और फिर बाद में इसका यहाँ पे आंसर दे दिए 2 के अकॉर्डिंग, तो वो c3 e की पावर 2x हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप चाहें जैसे इसका आंसर दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी माइनस 1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन है। तो देखिए यहाँ पे d की जगह m रख के हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली। अब हम इसको सॉल्व करके इजिली m की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम इसको 0 रखेंगे तो m इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो m की वैल्यू 2 बार हम 1 1 लेंगे। ऐसे ही जब हम इसको 0 रखेंगे तो ये m स्क्वायर प्लस 1, तो ये m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, यानी कि m इक्वल टू प्लस माइनस आई आएगा। बट होल स्क्वायर है तो 2 बार हम यहाँ पे प्लस माइनस आई लेंगे। तो इस तरीके से इसके देखिए 6 रूट्स आए। तो अब हमें इसमें पहले चलिए इसका देखते हैं हम यहाँ पर, ये जो है वो रिपीटेड रूट्स है, ये वाला केस है। अभी इसका कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, तो इस वाले केस में देखिए यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन दिया गया है c1 प्लस c2x cos बीटा x। तो देखिए यहाँ पे c1 प्लस c2x cos बीटा x, बीटा यहाँ पे देखिए 1 है और अल्फा जो है वो 0 है, अगर आप इससे कंपेयर करें तो ये cos x हो गया। फिर ऐसे ही c3 प्लस c4x साइन बीटा x, तो साइन x हो गया e की पावर 0x, अल्फा यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे e की पावर 0x, ये हमारा 1 हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे, तो देखिए ये पूरा इतना यहाँ पे ये बचेगा। अब हम आते हैं इन दो रूट्स पे, ये हमारे इक्वल हैं, ये मिक्स क्वेश्चन देखिए ये दोनों हमने यहाँ पे देखे हैं। तो यहाँ पे अब ये हमारा ये वाला केस है, तो इसमें c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इस तरीके से लेते हैं, 2 है तो केवल हम इतना लेंगे c1 प्लस c2x। बट यहाँ पे देखिए c1 c2 c3 c4 हम ले चुके हैं, तो कांस्टेंट हम ऐसे ही आगे बढ़ाते जाते हैं, तो हम ले आए अब यहाँ पे c5 प्लस c6x इंटू ई की पावर x। m यहाँ पे देखिए जो है वो 1 है, यहाँ पे देखिए e टू द पावर mx है, तो m की जगह 1 रख दिया। तो इस तरीके से ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी इस कॉन्सेप्ट का जो भी मैंने आज पढ़ाया है, इसमें अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये दोनों ही CF और PI ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप नेक्स्ट लेक्चर भी देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे, अगर आप पहली बार आए हैं। थैंक यू।